वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निज़ामी ट्रैवल। तो दोस्तों अभी मैं ठाकुरपाड़ा गांव से निकल चुका हूं और दहसर मोड़ी पर रुका हुआ हूं और मैं चल रहा हूं मुमरा के लिए। तो मुमरा में ख्वाजा फ़खरुद्दीन अली रहमा की मज़ार पाक है। तो दोस्तों वहां से मैं निकल चुका हूं और 7-8 किलोमीटर दूरी पर है अमरूद नगर। अमरूद नगर पर हुज़ूर सैयद फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का गेट लगा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस गेट से 500 मीटर अंदर जाना पड़ता है। दोस्तों जिस गेट से मैं दाखिल हुआ, ये गेट सबसे पहला दाखिली गेट है हज़रत की मज़ार पर जाने के लिए। और इस गेट से तकरीबन 500 मीटर आप अंदर जाएंगे तो अंदर जाने के बाद फिर से एक और गेट मिलेगा। वो दूसरा गेट है हज़रत की बारगाह में हाज़िरी देने का। तो दोस्तों ये मेन गेट है हज़रत सैयद ख्वाजा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी देने का। यहाँ पर और भी दीगर मज़ारात हैं जिनके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। और हज़रत की बारगाह में हाज़िर हुआ तो देखा कि अभी दरगाह का काम चालू है और बड़े तज़्को एहतशाम के साथ में इसका काम सर अंजाम दे रहे हैं वहाँ के कमेटी वाले। तो सबसे पहले मैं गया मस्जिद में तशरीफ़ ले गया और यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं कि हौज़ है, वज़ू ख़ाना। तो मैंने वज़ू किया, उसके बाद में नमाज़ ज़ुहर, क्योंकि ज़ुहर का टाइम था तो ज़ुहर की नमाज़ अदा की। और उसके बाद में फिर मैं हज़रत की बारगाह में गया, वहाँ पर फ़ातिहा वग़ैरह पढ़ा और आप लोगों के लिए, तमामी लोगों के लिए दुआए खैर की। तो दोस्तों यहाँ पर आप अंदर जाएंगे तो दो मज़ार आपको दिखाई देगा। एक तो हज़रत सैयद ख्वाजा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की है और जो दूसरी मज़ार है वो इनकी मुँह बोली बेटी हज़रत सैयदा ज़ैबुन्निसा रहमतुल्लाह अलैहा का है। तो दोस्तों वहाँ से फ़ातिहा वग़ैरह पढ़ने के बाद और दुआएं करने के बाद मैं वहाँ से निकला पैदल ही। लगभग 1 से 1.5-2 किलोमीटर तकरीबन था हज़रत सैयद फ़कीर शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की का मज़ार पाक। तो जो मुमरा का हाईवे है तो वहाँ से ऊपर हज़रत का मज़ार पाक है। साथियों हज़रत की जो दरगाह है वो हाईवे के बिल्कुल सामने ऊपर है। तो हज़रत फ़कीर शाह और बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक बिल्कुल हाईवे के सामने है और उन्हीं के जस्ट सामने हज़रत पहलवान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का भी दरगाह है। तो इस गेट से आप अंदर जाएंगे तो एक रास्ता चौड़ा वाला जो गया है उससे गाड़ियाँ वग़ैरह ऊपर चली जाती हैं नॉर्मली, और ये जो सीढ़ियों वाला बनाया गया है ये पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है और यहाँ से आप हज़रत की बारगाह में जा सकते हैं बासानी। तो रास्ते में जाते हुए आपको पानी पीने का ज़रिया भी मिलेगा। आप इस मटके से पानी भी पी सकते हैं, सैराब हो सकते हैं, उसके बाद में आप ऊपर जा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे पानी भी पिया और सैराब होने के बाद में फिर मैं धीरे धीरे हज़रत की बारगाह की तरफ जो है बढ़ा। तो दोस्तों हज़रत के आस्ताने के बिल्कुल सामने ये आपको प्यारी सी मस्जिद भी दिखेगी। और बेशक अल्लाह के वली जहाँ कहीं पर भी आराम फरमा है तो अपने उनके ज़ियारतगाह के सामने मस्जिदें तो रहती ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गान दीन नमाज के बड़े पाबंद रहा हुआ करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी उनके रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। तो माशाअल्लाह ये है हज़रत फ़कीर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह और बताया जाता है कि यहाँ पर सांप बिच्छू वग़ैरह भी आते हैं हाज़िरी देने के लिए। तो ज़्यादातर सांप बिच्छू वग़ैरह रात में आते हैं इस दरगाह पर और यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो यहाँ पर 24 घंटा रहते हैं तो उन्होंने बताया कि हम बारहा आते जाते देखते रहते हैं लेकिन वो जानवर कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। दिन में भी वो कभी अगर आए भी हैं तो किसी को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। तो फ़ातिहा पढ़ने के बाद मैं मज़ार पाक के पीछे गया तो मैंने देखा कि रस्सियाँ बांधी हुई हैं और वहाँ पर जो है ये बताया जाता है कि आप यहाँ से आगे ना जाएं। और इसके आगे असल में मसला ये है कि यहाँ पर लोग दूध वग़ैरह लाते हैं। आप यहाँ पर सामने देखेंगे कि पैकेट वग़ैरह दूध की पड़ी हुई है। तो यहाँ पर दूध वग़ैरह लाते हैं सांपों को पिलाने के लिए। हालांकि इसकी हकीकत क्या है वो मुझे मालूम नहीं
कि क्या वाकई में सांप वग़ैरह यहाँ पर दूध पीने के लिए ही आते हैं। लेकिन वहाँ के बता रहे थे कि जो सांप आते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हाज़िरी देने के लिए आते हैं, दूध वग़ैरह से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की रस्सी यहाँ पर बांधे हुए हैं कि इसके आगे आप ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर दूध वग़ैरह रखते हैं तो अक्सर व बेशतर यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं और आते हैं। दरगाह के सामने जो मस्जिद है, आप उस मस्जिद के पीछे आएंगे तो आपको ये खूबसूरत वादी देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छा सा मैदान है जहाँ पर आप अपने वक्त को बिता सकते हैं और यहाँ पर थोड़ी बहुत रेस्ट ले सकते हैं। यहाँ से मुमरा सिटी पूरी बहुत साफ़ दिखती है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। दोस्तों, दरगाह शरीफ से आगे हूँ मैं, अब वापस जा रहा हूँ स्टेशन पे। सामने आप जो ये चोटी देख रहे हैं वहाँ पर हुजूर पहलवान शाह बाबा अली रहमा की दरगाह है और वहाँ पर बता रहे काफ़ी पहाड़ों पर ऊंचे है, तो इस वजह से वहाँ पर जाना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। फ़िलहाल के लिए मैं चल रहा हूँ स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन यहाँ से 3 किलोमीटर है, तो नीचे पहुँच के देखते हैं। जिधर से मैं आया था वहाँ पर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से टैक्सी करूँगा। हाईवे है ऊपर, तो उसके नीचे से हम जाएंगे इससे सिटी में। मुमरा सिटी से पहुंचकर वहाँ से ऑटो करेंगे तो फिर पहुंचेंगे मुमरा रेलवे स्टेशन। वहाँ से टिकट कटाएंगे भैया वडाला का। ये वाली चोटी पे हज़रत पहलवान शाह बाबा अली रहमा की दरगाह है। दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 दरगाहों पर हाज़िरी देने का शरफ़ हासिल हुआ। एक तो हज़रत सैयद ख्वाजा फ़खरुद्दीन, दूसरा फ़कीर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। तो अब चलते हैं मुमरा के रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों, टिकट ली है मैंने वडाला की, लेकिन मैं वडाला नहीं जा सका था और मैं चला आया था कुर्ला वेस्ट में। बाकी आप आगे ज़रूर देखें। दोस्तों, कुर्ला वेस्ट में मैं उतर करके अभी जा रहा हूँ कपाड़िया नगर, और कपाड़िया नगर वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर था। मैं पैदल ही जा रहा हूँ, तो वहाँ पर पहुँचकर आपसे मिलते हैं। बाकी ये हाईवे है, भी निकल लो। तो दोस्तों, कपाड़िया नगर में पहुंच गया हूं और आप सामने ये देख रहे हैं कि मेट्रो का काम यहाँ भी बड़े धूमधाम से चालू है। काफ़ी फास्ट काम हो रहा है। तो कपाड़िया नगर में मैं पहुंच चुका हूं और ये सामने बिल्डिंग दिख रही है, तो मुझे इसी बिल्डिंग में जाना है। कपाड़िया नगर में एक और ख़ास चीज़ ये है, यहाँ पर आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर की जितने भी पार्ट हैं वो सेकंड में काफ़ी अच्छे दामों में मिल जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, रात के बज रहे हैं 11 और वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ अभी। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे सुबह में। मैं सुबह हाजी अली जाऊँगा तो आपसे मिलेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। तब तक के लिए आप खुश रहो, खुशहाल रहो, लोगों में खुशियाँ बांटने की कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम।